नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, लगातार जो है वो हमारी एसएससी एमटीएस की जो क्लासें हैं वो चल रही है जीके जीएस की, जिसमें हम नेक्स्ट क्लास लेके आ चुके हैं। साथियों, इस क्लास में भी हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाले हैं। साथियों, मैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। यानी कि आपके एग्ज़ाम में 99% जो क्वेश्चन है यहीं से आपसे पूछे जाने वाले हैं। किसी न किसी शिफ्ट में आपको ज़रूर ये क्वेश्चन है जो देखने को मिलने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस संडे जो है वो हमारी मैराथन भी क्लास होने वाली है जीके जीएस की। साथियों, मैराथन क्लास भी हम लेके आ रहे हैं साथियों, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, साथ के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए भी चलिए। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए ज़िले बनाने की जो घोषणा है वो की गई है साथियों। अब देखिए, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से भी रिलेटेड हमने लिए हैं। तो आंसर दीजिए, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए ज़िले बनाने की जो घोषणा है वो की गई है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका पाँच नए ज़िले बनाने की जो घोषणा है वो की गई है साथियों, ठीक है, हाल ही में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में। हाल ही में तन्वी पात्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? जल्दी से आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों करंट अफेयर का। तन्वी पात्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा जो पदक है वो जीता है? ऑप्शन दे रखा है रजत पदक, ऑप्शन बी दे रखा है कांस्य पदक, ऑप्शन सी दे रखा है स्वर्ण पदक, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो है स्वर्ण पदक जीता है साथियों। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री साल सेंग सी मारक का निधन हुआ है? तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री साल सेंग सी मारक का जो है वो निधन हुआ है? तो वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? असम राज्य के थे, मेघालय राज्य के थे, अरुणाचल प्रदेश के थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो साथियों राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा वो मेघालय राज्य के। कहाँ के? मेघालय राज्य के क्या थे साथियों? पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका जो हाल ही में क्या हो गया साथियों? निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टीम ने जो पदक जीता है वो जीता है आपका रजत पदक। कौन सा पदक जीता है साथियों? रजत पदक जीता है, रजत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। रजत पदक जो है वो जीता है हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। खालिस्तान को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है साथियों। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपसे पूछा है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है आपका राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को जाना जाता है साथियों। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में राइबोसोम को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह, या हम बोल सकते हैं साथियों पावर हाउस है, ये किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है साथियों सूत्रकणिका को। किसको? सूत्रकणिका को कहा जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है साथियों?
इनमें से जो है वो किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की जो मात्रा है वो सबसे अधिक होती है? ऑप्शन इधर है सोयाबीन में, गेहूं में या मूंगफली में। तो साथियों बात करें प्रति ग्राम प्रोटीन की जो मात्रा है वो सबसे अधिक जो होती है वो आपकी होती है सोयाबीन में। साथियों किसमें होती है? सोयाबीन में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से जायद फसल कौन सी है? इनमें से आपको बताना है जायद जो फसल है वो कौन सी है। चावल है, खरबूजा है, कपास है, गेहूं है। तो जायद फसल की बात करें तो जायद फसल जो है वो है आपकी खरबूजा। कौन सी है साथियों? खरबूजा जो फसल है वो क्या है? जायद फसल। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबी की फसल की कटाई प्राय होती है कब होती है? रबी की फसल की जो कटाई है वो कब होती है? ऑप्शन दे रखा है मार्च या जून में, सितंबर अक्टूबर में, जुलाई या अगस्त में या जनवरी या फरवरी में। तो जल्दी से आंसर दीजिए साथियों इस क्वेश्चन का। तो रबी की फसल की जो कटाई होती है साथियों ये आपकी होती है मार्च या जून में, मार्च और जून में होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? साथियों इनमें से जो है वो खरीफ की फसल आपसे पूछी है। जूट है, मटर है, जौ है या गेहूं है। तो यहाँ पर खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल जो है वो है आपकी जूट। जूट जो है वो साथियों वो किसकी कौन सी फसल है? खरीफ की फसल आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस प्रकार के मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का जो अनुपात है वो बड़े कणों की अपेक्षाकृत क्या होता है साथियों? अधिक होता है। तो वो आपकी मृदा है साथियों चिकनी मृदा। कौन सी मृदा है? चिकनी मृदा है। कौन सी मृदा है? चिकनी मृदा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है साथियों ये किससे संबंधित है? ऑप्शन दे रखा है वन्यजीव संरक्षण से, हिमालय संरक्षण से या तटीय भागों का विकास से या ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है साथियों ये आपका संबंधित है ओजोन परत का संरक्षण से। किससे? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें साथियों ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान जो संस्थान है साथियों ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके देहरादून में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में आपका स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। विश्व वानिकी जो दिवस है ये आपका किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है साथियों 21 मार्च को। 21 मार्च को मनाया जाता है आपका विश्व वानिकी दिवस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्यजीव सुरक्षा जो अधिनियम है ये आपका कब पारित किया गया है? ऑप्शन दे रखा है 1965 में, 1970 में, 1972 में या 1975 में। तो वन्यजीव सुरक्षा जो अधिनियम है ये आपका साथियों पारित किया गया था 1972 में। 1972 में पारित किया गया था आपका वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध जो संस्थान है ये कहाँ पर अवस्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है हैदराबाद में, बेंगलोर में, नागपुर में या नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये आपका स्थित है नागपुर में। कहाँ पर अवस्थित है? नागपुर में। अगला देखिए, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड जो सेंचुरी है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपसे पूछा है तो ये आपके गुड़गांव में स्थित है साथियों। सुल्तानपुर बर्ड जो सेंचुरी है ये कहाँ पर स्थित है साथियों? ये आपके गुड़गांव में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पोवड़ा नृत्य खालिस्तान राज्य की एक प्रदर्शन कला है। जो पोवड़ा जो नृत्य है ये खालिस्तान राज्य की एक प्रदर्शन कला है। ऑप्शन दे रखे गुजरात राज्य की, महाराष्ट्र राज्य की, राजस्थान राज्य की या केरल राज्य की। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपके महाराष्ट्र राज्य की है साथियों। कहाँ की है? महाराष्ट्र राज्य की क्या है? एक प्रदर्शन कला है आपका पोवड़ा
नृत्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, तरणेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तरणेतर जो मेला है ये किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या मणिपुर। तो ये आपके मनाया जाता है साथियों गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में मनाया जाता है प्रतिवर्ष आपका तरणेतर मेला साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के रूप में माना जाता है? नववर्ष, मणिपुरी नववर्ष के रूप में भी माना जाता है। तो किस त्योहार को माना जाता है? तो ये आपके जो चेरोबा जो त्यौहार है, चेरोबा जो त्यौहार है इसको माना जाता है आपका मणिपुरी नववर्ष के रूप में भी क्या किया जाता है साथियों? माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है साथियों? कुंभ मेला जो है ये कहाँ नहीं लगता है? तो कुंभ मेले की बात करें साथियों तो ये आपका पुरी में नहीं लगता है, लेकिन इलाहाबाद, उज्जैन और हरिद्वार में लगता है आपका कुंभ मेला, पुरी में नहीं लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की जो वाव है ये इनमें से कौन से स्थान पर अवस्थित है? तो रानी की वाव है वो इनमें से कौन से स्थान पर अवस्थित है? तो पाटन में अवस्थित है, पाटन गुजरात में अवस्थित है आपकी रानी की वाव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, गुरुद्वारा पंजा साहिबा भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? गुरुद्वारा पंजा साहिबा भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल जो खजुराहो है ये पूछा है कि ये कहाँ पर है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है साथियों। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। तो कौन सा महल है साथियों? ऑप्शन दे रखा है लालागढ़ पैलेस, उमेद भवन, हवा महल या सज्जनगढ़ पैलेस। तो जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था, तो वो महल है आपका हवा महल। कौन सा महल है साथियों? हवा महल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी साथी चैनल पर नए साथियों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।